हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सभी के रसोई ब्लॉग के चैनल पे। आज तो हमारी मम्मी का बर्थडे, तो रात में तो विश कर दिया था और सुबह में स्टेटस वगैरह लगा दिया था। फिर सोचा चलो मम्मी को सरप्राइज़ देते हैं बर्थडे में, और जाना भी था कहीं पे, तो दो दो काम हो गए एक साथ। तो हम निकल रहे हैं घर से अब अपने घर के लिए। तो जैसा भी है और जो भी है मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। और हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिल सके। तो हम पहुँच गए अपने मायके, और पहले तो हमने यहाँ पे लिया केक। जो हमारे पास सामान था वो हम दुकान पे रखाए थे, क्योंकि मोहल यहाँ पे आते हैं मायके तो सब जानने वाले होते। तो मैं एक दुकान पे अपना पहले सामान रख के आई, उसके बाद यहाँ पे आके हमने केक लिया। तो हमने कौन सा केक लिया था वो भी हम आपको आके दिखाएंगे। केक तो यहाँ पे काफ़ी दिखाए हमें, पर हमें कोई भी केक समझ में नहीं आया। मतलब कलर मुझे जो लेना था वो मुझे बाद में मिला, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी केक दिखा रहे थे। मुझे पहले तो यही वाला पसंद आया था, पर मैंने कहा चलो, फिर बोले कि ये नहीं, दूसरा ले लो। फिर यहाँ पे सभी भी जिद करने लगी, हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो जल्दी से हमने लिया केक, और उसके बाद हम निकल रहे हैं अब घर के लिए। तो केक में कुछ लिखवाना था, हमने कहा वो भी लिख दो, क्योंकि ये केक हमारे पापा जी की तरफ से था अपनी समधन के लिए। तो केक में हमने लिखवाया था समधन जी। और तो यहाँ पे सब चीज़ें हो गई, तो हम पहुँच गए अब अपने घर। मम्मी है नहीं घर पे, मम्मी को फ़ोन करके बुलाया। ये मम्मी हमारी तहसील में जॉब करती हैं, तो ये आवास कॉलोनी है जो भी मिलता है तहसील वालों को, तो ये है। और मैंने इनसे कहा तुम सभी को गोद में लेके आओ, और सभी जैसे ही आई ना, वैसे नानी नानी आवाज़ लगाने लगी, क्योंकि उसे पता चल गया कि हम नानी के ही यहाँ आए हैं। और यहाँ पे ना काफ़ी बंदर हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है। आते आते मैं देखती जाती हूँ कहीं बंदर तो नहीं बैठा है। तो यहाँ पे पहुँच गए हम घर, और ये हमारा घर है। मम्मी है नहीं घर पे, तो मम्मी को मैंने फ़ोन करके बुलाया, तो मम्मी ने कहा चाय बना के रखो हमारे, मतलब आई मैं हूँ और मम्मी मुझसे कह रही है चाय बना के रखो हमारे। तो जब भी आते हैं, कोई भी बहन आती है तो मायके में खुद ही काम करती है, क्योंकि मम्मी सारा दिन तहसील में रहती हैं, मम्मी की गवर्नमेंट जॉब है। क्या हुआ? ये है हमारे घर का मंदिर। मम्मी ने कहा चाय बना के रखो हमारे, हमने कहा चलो भी बनाते हैं चाय। ये है हमारा घर, और अभी हम आपको ये दिखाते हैं बालकनी खोल के। यहाँ पे बंदर बैठा था तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे बंदरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने गेट को बंद कर दिया, और सभी यहाँ आराम से लेटी, और उसको बस एक चीज़ चाहिए। तो फिर हम चाय बनाने के लिए आ गए किचन में, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है, भाई है तो छोटा है, और मम्मी सारा दिन तहसील में रहती। कोई भी आते हैं, कोई भी बहन आती है, कोई भी चाची मौसी जो भी आते हैं, वो खुद ही चाय बनाती हैं। अगर मम्मी के पास टाइम है तो मम्मी आ जाती हैं घर, अगर नहीं है तो मम्मी कहती हैं चाय बना के रखो हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चाय की तैयारी की, और मम्मी को हम बार बार फ़ोन कर रहे थे मम्मी आओ, तो मम्मी कह रही अभी आ रहे हैं, क्योंकि बाबू बैठे थे, मतलब जो मम्मी के ऊपर वाले पोस्ट के हैं वो बैठे थे। मम्मी ने कहा अभी आते हैं, तो चाय बनाओ हम आ रहे हैं, जब चाय बन जाए तो मुझे फिर से फ़ोन करना। तो यहाँ पे हमारी चाय बन रही है। हम कैसे चाय बनाते हैं वो भी आज आपको पता चल जाएगा। मम्मी ने कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाया, ना ही अपनी डेट बताई। और जब हम लोगों को पता चला कि इस डेट में मम्मी का बर्थडे होता है, तब से हम विश करने लगे मम्मी को। और मेरी शादी के बाद मम्मी ने अपना बर्थडे मनाया, पर हम शादी के बाद फर्स्ट टाइम मम्मी का बर्थडे मनाने गए, जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। शादी के पहले मम्मी ने इसलिए नहीं बताया अपनी डेट, क्योंकि इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां थी मम्मी के ऊपर कि मम्मी को कभी टाइम ही नहीं मिला अपना बर्थडे मनाने के लिए। और जब हमारी डेट फिक्स हुई, तिलक की डेट, तब पता चला कि इसी डेट में मम्मी का बर्थडे होता है। तो जब नेक्स्ट ईयर हुआ तब मुझे पता चला कि हाँ यही डेट है। तब से हम विश करने लगे मम्मी को, और धीरे धीरे मम्मी अपना बर्थडे मनाने लगी।
अब हम फर्स्ट टाइम गए मनाने, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और अच्छा लगा। हम ऐसे ही हम मम्मी का बर्थडे मनाते रहेंगे। यही करेंगे कि हर बार हम जाएं मम्मी के बर्थडे पे। हर बार तो अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, जब कभी टाइम मिला तो जाएंगे। मम्मी अब बर्थडे अपना मनाती हैं क्योंकि मम्मी सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो गई हैं। ये कहते हैं ना, सबसे बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं बेटियों की शादी करना। मम्मी ने सारी बेटियों की शादी कर दी और अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा सा फ्री हो गई। मम्मी आ गई थी घर और फिर सभी को लेके चली गई घुमाने, क्योंकि सभी जाने की तो कहने लगी कि जाना है और ये है इसके पास सब कुछ, पर ये लगाती कुछ नहीं है। फिर मम्मी गई इसके लिए कैप वगैरह लेके आई। फिर मम्मी को पता भी नहीं था कि हम केक लेके आए और फिर हम मम्मी के लिए केक लेके गए और मम्मी काफ़ी खुश हो गई। पर मम्मी किसी से बात कर रही थी ना, तो मुझे वो वॉइस हटानी पड़ी। फिर हमने मनाया मम्मी का बर्थडे, केक वगैरह कट किया। मम्मी ने कहा पापा नहीं आए, मैंने कहा नहीं पापा नहीं है, पर केक भेजा उन्होंने। पापा की तरफ से मम्मी के लिए केक था। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। पापा ने केक भेजा था मम्मी के लिए, यानी हमारे ससुर जी ने भेजा था। उसके बाद हम मनाए मम्मी का बर्थडे। हमारे बड़े जीजा जी भी आ गए थे मम्मी का बर्थडे मनाने, तो सभी लोगों ने मनाया मम्मी का बर्थडे। और कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग, कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।